शायद आप इन्हें जानते होंगे, इनका नाम शकीरा है। धरती की कुल जनसंख्या 8 अरब है और उसमें से 4 अरब तो इनके गानों पे व्यूज आते हैं। आपको कहीं से भी ये शकीरा शारीरिक रूप से अनाकर्षक दिखती है, पर इसके बावजूद इनके पति के दूसरे महिला के साथ अवैध रिश्ते थे। और जब शकीरा ने ये बात कंफर्म कर ली तो 11 साल की शादी के बाद भी 2022 में उन्होंने अपने पति को तलाक दे दी। आप सोच रहे हैं अजीब है, लोग लोग शकीरा जैसी पत्नी पाके भी खुश नहीं रहते। आप वासना के चाल को समझो। वासना हर बार आपको एक सुख की उम्मीद दे के आप पे हावी होती है, और आप जल्द ही वहां भी बोर हो जाते हो। और आप सिर्फ बोर ही नहीं होते, बल्कि अब आप अपनी शक्ति भी व्यय कर चुके होते हैं। और ऊर्जा नष्ट होते ही आपको अचानक से होश आता है कि यार फिर से चूक हो गई, और आप दुखी हो जाते हो। आप वासना में उतरे तो थे सुख की आकांक्षा लेके, पर हर बार आपको दुख ही हाथ आता है। और इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान है तो इच्छा है, और इच्छा को दमन करोगे तो दुख मिलेगा, और अगर दमन नहीं किया तो इंसान जानवर हो जाएगा। फिर ये सोसाइटी, ये सिविलाइजेशन सब नष्ट कर देंगे। पर सिगमंड फ्राइड ने अगर बुद्ध को करीब से जाना होता, तो बुद्ध ने अपने शुरुआती उपदेश में ही कहा था कि बिल्कुल तुम्हारी तृष्णा यानी इच्छा ही तुम्हारी दुखों का कारण है। पर बुद्ध ने कभी भी तृष्णा को दमन करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम इस तृष्णा को ही नष्ट कर दो। तो कैसे नष्ट कर दे? इसके लिए बुद्ध की पूरी टीचिंग्स है। मुख्यतः बुद्ध ने ये कहा कि तुम ज्ञान और ध्यान से अपनी तृष्णा को नष्ट कर सकते हो और सुखी हो सकते हो, वरना तुम तो दुखी ही मरोगे।